नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कल क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 2 दिन का हमने ऑलरेडी मोमेंटम देख लिया है। अब यहाँ पे जो चांसेस है मार्केट हो सकता है 2 दिन या 3 दिन के लिए साइडवेज जा सकता है। तो क्या हमें ऑप्शन बाय करना चाहिए या फिर ऑप्शन सेल करना चाहिए, तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल के लिए मैं आपको पहले से ही इंडिकेशन दे देता हूँ कि कल है नो ट्रेड जोन। बेसिकली आपको कल कोई भी बाय साइड या सेल साइड पे ट्रेड ज़्यादा अच्छी नहीं मिलने वाली है। मेरे हिसाब से कल मार्केट अब ये 1 या 2 दिन मार्केट साइडवेज रहने वाला है। साइडवेज कैसे रहने वाला है इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग 14,929 पे क्लोजिंग आई है। कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी मार्केट स्टिल अपने उन्हीं लेवल पे काम कर रहा है जो पिछले 2 हफ्ते से काम कर रहा था। अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि 14,900 के नीचे क्लोजिंग आती है, बैंक निफ्टी की 34,800 के नीचे क्लोजिंग आती, तो फिर हम एक ब्रेकडाउन समझ सकते थे। बट यहाँ पे मार्केट ने रिकवरी दिखाई और बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर और निफ्टी 14,900 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पे कि ये जो सेलिंग आई थी ऊपर से, स्लाइटली ये कह सकते हैं 600 पॉइंट ऊपर से निफ्टी गिरा, यहाँ पे 600 700 पॉइंट ऑलमोस्ट गिरा ऊपर से। वो सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग का एक रेंज थी। यहाँ से फर्दर सेलिंग आना थोड़ा सा मुश्किल है, ये हमें क्लियरली इंडिकेशन मिल गया है, जो कि सेकेंड हाफ में रिकवरी जो मार्केट ने दिखाई है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, ये देखो, ये जो रिकवरी आई है बेसिकली ये रिकवरी एक्सपेक्टेड थी। कैसे एक्सपेक्टेड थी इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। देखो, मार्केट में जो सेलिंग थी आपको शुरू के आधे घंटे में ही मैक्सिमम दिख गई। मार्केट खुला, खुलने के साथ ही गिरा और लो बनाया कितना, यहाँ पे 14,820 का कह सकते हो, 22 का कह सकते हो। उसके बाद मार्केट में कोई ज़्यादा सेलिंग नहीं थी, फिर नीचे आने की कोशिश किया, साइडवेज गया और फिर रिकवर हो गया। रिकवरी आना तय थी, क्यों तय थी? क्योंकि जब यूएस फ्यूचर्स वगैरह हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जो शॉर्ट सेलर हैं, जो शॉर्ट बना के बैठे हैं, वो कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट नहीं ले जा सकते, जो 1 या 2 दिन के लिए बना के बैठे हैं। उनका रिस्क क्या रहेगा? एक गैप अप ओपनिंग उनका रिस्क होगा और गैप अप ओपनिंग में वो ट्रैप भी हो सकते हैं और उनका प्रॉफिट डाइल्यूट भी हो सकता है। तो आपको ये सेकंड हाफ में इसीलिए ये रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी बैंक की देखें तो निफ्टी बैंक में भी ऑलमोस्ट अगर नीचे से हम करें 34,500 से ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली। उसका रीज़न ही यही है कि सेलिंग के लिए हमारे पास ग्लोबल क्यूज़ नेगेटिव चाहिए, जो हमें हमारा शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड ले जा सके। अब जब आपको ग्लोबल क्यूज़ नेगेटिव ही नहीं मिलेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है जो शॉर्ट सेलर होगा उसकी हिम्मत नहीं होगी इतनी कि वो उस शॉर्ट को आगे के दिन में ले जाए। तो इसीलिए यहाँ पे ये शॉर्ट कवरिंग आपको एंड ऑफ द डे देखने को मिली। अगर ये 35,000 के नीचे ही क्लोज़ दे देता तो फिर हम कह सकते थे कि वीकनेस और रहेगी 1-2 दिन। यहाँ पे इसने 35,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, अब ये उसी नो ट्रेड ज़ोन के अंदर आ गया है। तो कल का ट्रेडिंग सेशन में आपको एक साइडवेज मार्केट दिखाई दे सकता है। साइडवेज मार्केट में आपकी जो रेंज हो सकती है, उस रेंज को अगर हम एक्सपेक्ट करने की कोशिश करें तो करीब 34,700 से लेके 34,700 से लेके और आपका 35,500 तक की रेंज रह सकती है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो आ रही है आपको कि कल एक्चुअल में करना क्या चाहिए। तो देखो, अगर हम ऑप्शन चेन में समझें तो ऑप्शन चेन में 15,000 की कॉल आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 33,391, यानी 33,391 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल साइड पे। और पुट साइड पे आपको दिख रहा है कितना, 20,371 का। नीचे चलते हैं तो 14,900 की कॉल पे कोई इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा है, सिर्फ कितना है, 17,266, यानी 17,266 का यहाँ पे है। और 14,900 की पुट पे आपको कितना दिख रहा है, करीब करीब 13,724। अगर हम इसको देखें 14,900 की, तो ऑलमोस्ट एक पुट और कॉल राइटर कोई भी एग्रेसिव नहीं होना चाह रहा है। तो जब कोई एग्रेसिव नहीं होना चाह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सबको ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट अब 1-2 दिन साइडवेज ही जा सकता है। तो इसमें जो सबसे अच्छा है, इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो यही है कि देखो कितने ट्रेडिंग सेशन है, 3 ट्रेडिंग सेशन है, ठीक है। हमारे पास ना ब्रेकडाउन है ना ब्रेकआउट है, इट्स मीन मार्केट साइडवेज जा रहा है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा जा सकता है। शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा जा सकता है मतलब आप 15,000 की कॉल और पुट दोनों को बेच सकते हो।
अगर हम दोनों का प्रीमियम देखें तो कितना है, करीब 15,000 की जो पुट है वहाँ पे आपको 170 रुपीज़ का प्रीमियम है, और 15,000 की जो कॉल है वहाँ पे आपको 102 रुपये का प्रीमियम है। यानी टोटल प्रीमियम देखा जाए तो करीब 272 पॉइंट का है। ठीक है, 272 पॉइंट का मतलब क्या है, आप ऑलमोस्ट 14,700 से लेके 15,300 तक प्रोटेक्टेड हो। सिंपल सी चीज़ है। इस रेंज के बाहर जब निफ्टी जाके निकलेगा तब आप एक्चुअल में लॉस में आओगे। और जो मेरी एक्सपेक्टेशन है एक्सपायरी की 14,900 15,000 के आसपास या 15,050 के आसपास ही एक्सपायरी हो सकती है ये वाली भी। तो इस ऑप्शन, ये जो शॉर्ट स्ट्रैडल है इसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। प्रोटेक्शन के लिए आप चाहो तो आउट ऑफ द मनी एक पुट और कॉल खरीद सकते हो। पुट खरीद सकते हो, कॉल तो आप इजीली, मान लो आप 14,400 की कॉल कितने की है, 14 रुपये की है। आप इसको अपना एक जो अनलिमिटेड लॉस से बचने के लिए आप इसको ले सकते हो, और नीचे आप 14,500 की पुट को ले सकते हो। अगर आपका जो रेंज है इसी रेंज के अंदर आपका देखो, 14,500 की पुट कितने की है, 20 रुपये, और 14,400 की कॉल 14 रुपये। टोटल प्रीमियम कितना हो गया, 34। 270 का टोटल प्रीमियम है, माइनस कर दो 34। जितना बचा उतना आपका नेट प्रॉफिट है अगर निफ्टी 15,000 पे एक्सपायर होता है। अगर नहीं भी होता है, मैं कहता हूँ 14,900 पे भी होता है, तब भी आपको ठीक-ठाक सा प्रॉफ़िट मिल जाएगा। 15,100 पे भी होता है, तो भी ठीक-ठाक सा प्रॉफ़िट आपको मिल जाएगा। आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ लगा के ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ ही यहाँ पे एक ठीक-ठाक सा प्रॉफ़िट बना के दे सकती है। अगर सेम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में आपको रेंज मैंने आपको बता दी है, 34,500 से लेके 35,500 से लेके 34,700। इस रेंज के अंदर यहाँ पे बैंक निफ्टी कामकाज कर सकता है, या फिर इस रेंज को थोड़ा-सा और बड़ा कर लो, 35,700 से लेके आपका 34,700, यानी 1000 पॉइंट की ये रेंज बैंक निफ्टी की आपको इसके अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बैंक निफ्टी की जो पिछली कुछ एक्सपायरी आई हैं, वो करीब-करीब आपका 35,300 से लेके 35,800 के बीच में आई हैं। तो अगर इसका हम एक इम्पॉर्टेंट लेवल देखें, वो कौन-सा रहा है? करीब-करीब 35,500, जिसके आसपास बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा कामकाज किया है। तो आप उस बैंक निफ्टी का शॉर्ट स्ट्रैडल बेच सकते हो। देखो, 35,500 का शॉर्ट स्ट्रैडल कितने का चल रहा है? हाँ भैया, आप देख सकते हो यहाँ पे जो पुट साइड है वहाँ पे 536 का प्रीमियम है। 35,500 की जो कॉल साइड है वहाँ पे 351 का प्रीमियम है। अगर हम टोटल प्रीमियम को देखें तो कितना हो गया, 500, 300, 800, करीब-करीब आप मान के चलते हो 880 85 पॉइंट का है। यानी यहाँ से आप कहाँ तक सेफ हो? अगर हम यहाँ से जाएँ तो 34,700 नीचे आप सेफ हो, और ऊपर जाते हैं तो हमारा आपका 36,300 वहाँ तक सेफ हो। इस एक्सपायरी इस ज़ोन के अंदर बैंक निफ्टी कहीं पे भी एक्सपायर होता है तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मिलेगा, और अगर 3500 300 के आसपास होता है, 35,300 400 के आसपास होता है, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। प्रोटेक्शन के लिए सेम, आप जो भी सस्ता ऑप्शन है दूर का आप वो ले सकते हो, मार्जिन रिड्यूस करने के लिए ले सकते हो। तो ये आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है इस स्ट्रैटेजी को, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है। अब मार्केट चांसेस हैं साइडवेज जाने के लिए। सेलिंग के लिए अब मार्केट को थोड़ा-सा यहाँ से नीचे जाने में थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी मार्केट को, क्योंकि रिकवरी है। रिकवरी नॉर्मली साइडवेज मार्केट या सस्टेनेबल रहती है, और फिर लेवल कोई ब्रेकडाउन वाले हुए नहीं हैं कि जिसमें कि हम ये एक्सपेक्टेड करें कि दोबारा से यहाँ से सेलिंग आएगी। तो कहीं न कहीं ये 14,800 के आसपास सपोर्ट ले लेगा, और फिर इसी रेंज को प्ले आउट करने की कोशिश करेगा। 15,100 से लेके 14,750 की यही जो रेंज पिछले कुछ दिन से चल रही है। ठीक है? आपको आई थिंक सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखो, डाउ फ्यूचर अभी दिखा रहा है 55 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्लैट है, और एसजीएक्स निफ्टी करीब-करीब आप कह सकते हो 14,900 पे ही ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में और कहीं पे भी कोई बड़ा सेल ऑफ नहीं देखने को मिल रहा है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।